गुड इवनिंग। मैं रंजीत कुमार विजडम ट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि हम लोग एक बहुत ही विशेष मैटर पे बात करने जा रहे हैं जो भारत का डिमांड है अभी। एंड ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है अक्रॉस इंडिया, बिकॉज़ जो भारतीय समाज है वो एजुकेशन को उस लेवल तक एडॉप्ट नहीं कर पाई है कम्युनिटी, जहाँ तक करना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो आप लोग को एहसास होगा कि जहाँ पर भी एजुकेशन है या तो वो बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज़ जहाँ पर नहीं है वहाँ पर कंप्लीटली काफ़ी मिनिमल क्राइटेरिया का है। उस कंडीशन में मैं जो कम्युनिटी के लोग हैं उन सभी से ये आग्रह करूँगा कि आप लोग एजुकेशन को जानने का प्रयास करिए, इन जनरल एंड इन स्पेसिफिक टर्म में ऑल्सो। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो ग्रामीण परिवेश में क्या होता है कि वो पेरेंट्स जो हैं या कम्युनिटी मेंबर इन जनरल क्या करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हमने पैसे दे दिया बच्चे को, नाउ रेस्ट ऑफ द टास्क इज़ ऑन अनदर साइड। डैट मीन्स कि अब बच्चे के ऊपर है, बट दिस इज़ नॉट अ पेरेंटिंग। ये पेरेंटिंग नहीं है। आप एजुकेशन को समझने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज क्या होगा कि द वे द इकोनॉमिक सिस्टम इज़ ट्रांसफॉर्मिंग एंड एट द सेम टाइम जो एजुकेशन है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, तो वो आपको कहीं ना कहीं चैलेंजेबल हो जाएगा। इस कंडीशन में मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, ये फर्स्ट क्लास है जिसमें कम्युनिटी को स्पेशली एजुकेशन से टाई अप करने की प्रयास है ये, कि आपको कैसे वो करना है। हम इसे कंप्लीटली साइंटिफिक वे में आगे बढ़ाएंगे। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्लियर कट ये आइडिया देती है कि दे आर हैविंग द क्राइटेरिया फ्रॉम 5-3-3-4। डैट मीन्स जो 3 to 8 ईयर्स का एज ग्रुप है, जो 5 ईयर इन्वेस्ट किया जाएगा बच्चे में, वहाँ पर वो फाउंडेशनल बनाएंगे। लेकिन उससे पहले जो बर्थ से लेकर के 1000 डेज है, उसके लिए भारत सरकार ने क्या प्रयास किया है और क्या करने का कोशिश कर रहा है। इफ़ यू विल गो थ्रू द डिफरेंट डाटाज, जैसे अगर आप इंसा का डाटा के थ्रू जाइएगा, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, और इवन जो प्रेजेंटली WHO के डाटाज हैं, उन्होंने क्लियर कट इंडिकेट किया है कि भारत में अराउंड 40% ओबीसीटी among these स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, एंड एट द सेम टाइम डायबिटीज़ की शिकायत आ रही है। अब इस कंडीशन में इफ़ यू विल गो थ्रू, तो इंसा के साइंटिस्ट्स ने जो हैं वो 5 कैटेगरी के अलग अलग कैटेगरीज़ के ओबेसिटी का वर्णन किया है उन्होंने। बट क्वेश्चन ये उठता है कि बच्चों में ओबेसिटी जो टाइप 2 वाली दिखाई दे रहा है, इसको कैसे रोका जाए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड एट द सेम टाइम जो न्यूट्रिशन है, हमारी न्यूट्रिशन की आइडियाज़ है, उन्होंने एक विशेष चीज़ पर फोकस किया है जिसको कहा जाता है सुपर फूड। डैट मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग। अगर माँ का दूध बच्चों को दिया जाए तो उसमें क्या है कि वो मदर के लिए भी प्रोटेक्शन का काम करता है एंड एट द सेम टाइम चाइल्ड इन्फेंट के लिए भी काम करता है। इसके साथ साथ बच्चे को मतलब कि एनीमिया, ओबेसिटी, डायबिटीज, इन सारे चीज़ों से रोकता है फर्स्ट 1000 डेज। इसके साथ जो भी चीज़ें डेवलप होते रहता है इन्फेंट में, जैसे ऑब्जर्वेशनल एंड एट द सेम टाइम जो रिफ्लेक्टिव एक्शंस होते हैं वो डेवलप करते रहता है चाइल्ड में। अगर इसका विशेष ध्यान दिया जाए तो बच्चे की जो इस माइंड का, यानी कि यू कैन से दैट द ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होगा। इसको आपको देख रेख करने के लिए जैसे कल्चरल विजडम की जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपका बात करने का तरीका, आपकी सोचने का तरीका, दैट मीन्स थिंकिंग डिज़ाइन, हाउ मच लॉजिकल यू आर, आप कितने लॉजिकपूर्ण बात करते हैं, और आप किस तरीके से अपने बच्चे को एजुकेशन के फील्ड में एंड एट द सेम टाइम किस टाइप का स्किल्स चाहते हैं, वो यहाँ से क्लियर होगा। तो ये प्रयास इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जो डाटाज अभी हेल्थ को लेकर के आया है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक है, और इंडियन गवर्नमेंट को इसमें बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। साथ में अगर आप देखेंगे तो आपको मैं एक छोटी सी बात और भी बता दूं कि इंडिया में मोर देन 50% जो लोग हैं जो अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं, दे उन वो डायबिटीज़ के, मतलब यू कैन से कि शिकायत है उनके अंदर। तो ये डायबिटीज़ की जो शिकायत आ रही है, दीज आर ऑल टाइप 2।
तो इसमें इंसुलिन की कमी हो रही है इंडियन का जो ट्रेट है उसमें। बट इफ़ यू विल गो थ्रू द रिसर्च सिस्टम, तो इंडिया में इसका 4% भी रिसर्च नहीं हुआ है। ये डाटा मैं इंसा के उससे बोल रहा हूँ। बट अब बात ये आती है कि हाउ दिस कुड बी स्टॉप, इसको कैसे कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है जो बच्चों में हो रहा है। बिकॉज इफ़ यू विल गो थ्रू, तो आपको एक डाटा ये भी बताएगा कि ओबेसिटी जो है वो बच्चों की थिंकिंग स्ट्रेंथ को कम करता है। आप सोचिए कि अराउंड 30% जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो यंग, मतलब कि आप ये मान के चलिए कि एडोलसेंस में है। अगर इनकी ब्रेन पावर, सोचने की क्षमता कम होगा, तो आप सोचिए कि इंडिया को कितना बड़ा नॉलेज बेस पे हानि है। इस चीज़ को रोकने के लिए इंडिया ने पोषण माह भी शुरू किया है। एंड बहुत सारे जो रिसर्चर इंडिया के हैं वो इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग मैटर्स को लेकर के सामने आ रहे हैं। तो अगर फर्स्ट 1000 डेज गुड न्यूट्रिशन एंड एट द सेम टाइम गुड कल्चरल प्रैक्टिसेस को आप अपने घर में प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका सीधा इफेक्ट आपके बच्चे पर पड़ेगा और ये बच्चा कल भारत का भविष्य बनेगा। तो विजडम ट्री का ये एक प्रयास शुरुआत से की जा रही है कि कैसे आम जनमानस के अंदर एजुकेशन को ले जाया जाए एंड एट द सेम टाइम जो अभिभावक या कम्युनिटी के मेंबर जिनके पास इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन नहीं मिला है, वो अपने बच्चे को एजुकेशन से कैसे लिंकअप कर सकें और वो कैसे एनालिसिस कर सके कि किस स्टेज पर हमारे बच्चे को क्या आना चाहिए। और ये प्रयास विजडम ट्री जो है वो टोटली साइंटिफिक तरीके से करने जा रहा है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, WHO का डिमांड एंड एट द सेम टाइम जो यूनेस्को का एजुकेशन का क्राइटेरिया है, और भी जो इंटरनेशनल मॉडल्स, सक्सेसफुल मॉडल्स है एजुकेशन का, जैसे फिनलैंड मॉडल, जापान मॉडल एंड सिंगापुर मॉडल, इन सारे को इंटीग्रेट करके भारतीय जो आम जनमानस है उनके बीच ले जाना चाह रहा है, ताकि हमारे देश में जो है वो नॉलेज सोसाइटी एंड वी कैन से डैट कि इंफॉर्मेशन एज में एक सही एजुकेशन मिल सके, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चे के एजुकेशन को देख करके उनका सोशल बिहेवियर एंड एट द सेम टाइम उनके अंदर जो एजुकेशनल स्किल है उसको एनालाइज कर सकें। ये इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है जिसके थ्रू हमने प्रयास किया है कि ये चीज़ें आप सभी तक पहुँचे। ये आम जनमानस के लिए है, क्योंकि आम जनमानस के अंदर जब हम जाते हैं तो वो देखते हैं कि एजुकेशन का जो मीनिंग है वो काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन उसको एक्सपैंड करना है, उसको विस्तृत मोड में ले जाना है, ताकि जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों के साथ एजुकेशनल टाई अप कर सकें और एक इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ लर्निंग हैबिट्स डेवलप हो, जिसे कल्चर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में देखा जाए और इंडिया फिर से एक एजुकेशनल सोसाइटी एंड एट द सेम टाइम बौद्धिक समाज के रूप में डेवलप कर सके। इसमें जो चैलेंजेस आया है जैसे हेल्थ को लेकर के, उस एस्पेक्ट को हमने बताने का प्रयास किया है कि आप जो भोजन है, जो फर्स्ट 1000 डेज है बच्चों का, उस पर विशेष ध्यान दें और कोशिश करें कि ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। साथ में उनको जो WHO द्वारा दिया गया गाइडलाइंस है फूड का, उसको फॉलो अप कराएं, ताकि बच्चे को ओबेसिटी एंड एट द सेम टाइम डायबिटीज़ एंड अदर बीमारियों से दूर रख सकें और एक हेल्दी इंडिया का निर्माण कर सकें। बिकॉज जब भारत यंग और हेल्दी रहेगा तभी कुछ काफ़ी बड़े लेवल पर आप ये कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी की काम हो सकता है। ये चीज़ मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप जाएंगे तो आज जैसे UPSC मेंस का रिजल्ट आया है, इफ़ यू विल गो थ्रू तो यू विल फाइंड दैट कि इस कंपटीशन में कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो कंपटीटर्स हैं उनका क्वालिफाई हुआ है। तो क्यों ना जो एजुकेशनल स्किल्स है, जैसे अगर मैं इस लेवल तक का बताऊं कि 1000 डेज तक का बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता रहता है, इसमें अगर ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है इन्फेंट का डेवलप होते रहता है। इसीलिए आप अगर क्राइटेरिया के थ्रू जाएंगे तो भारत सरकार ने अभी रिसेंटली शुरू किया है 5334 का रेशियो, कि आप जो आइडियाज़ हैं कि 3 साल में बच्चा जो है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन, डैट मीन्स आंगनबाड़ी के रूप में या बाल वाटिका के रूप में लेना शुरू कर दे। ये 3 साल का जो फेज़ होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज
जो कल्चरल विजडम है और एटमॉस्फेरिकल और इन्वायरमेंटल विजडम है वो पेरेंट्स के इंटीग्रेशन एंड एट द सेम टाइम पेरेंटिंग पे डिपेंड करता है। तो अगर इन सब चीज़ पर आप ध्यान देते हैं, भारत का पोषण माह और जो अन्य योजना जितनी भी चल रही है, अगर उसे आप देखेंगे तो एक अच्छी विजडम आपको मिलेगा। तो मेरा जो बताने का प्रयास था वो ये था कि अगर आप इन एस्पिरेंट्स को देखेंगे जो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं या दोज हु आर अपीयरिंग फॉर मेंस एंड इंटरव्यू, तो उनमें देखेंगे कि जो एजुकेशनल स्किल्स है, एजुकेशनल स्किल्स कहने का मतलब क्या है, राइटिंग स्किल्स, मेमोरी स्किल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, एनालिटिकल स्किल्स, ये सारे चीज़ जो है वो स्टार्टिंग से आना चाहिए। क्योंकि अगर आप जा कर के देखेंगे, इन लार्ज में बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वो जितना हो सकता है भारत सरकार वो कर रही है। ये हम सब का भी सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि जो सोसाइटी है वो एक इंफॉर्मेशन एज सोसाइटी बन सके एंड एट द सेम टाइम जो भी कंट्रीब्यूशन करना चाहें हम लोग वो कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नेशनलिज्म। तो ये विजडम ट्री का एक छोटा सा प्रयास है, मुहिम है। इसमें आप सभी से अनुरोध है कि काइंडली आप इस चीज़ पर जो भी आपका सजेशंस है वो हमें मैसेज बॉक्स में या मेरे मेल पर मेल कीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे उससे और भी बेहतर तरीके से लाया जा सके एंड एट द सेम टाइम काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल सो डैट वी कुड गेट कनेक्ट विद द कम्युनिटी, ताकि हम जो हैं, हमारी प्रयास जो है वो समुदाय से और एक आम जनमानस के पास पहुँचे और ये एक जन क्रांति बन सके। आम आदमी की अवधारणा से जो एजुकेशन के प्रति है, शिक्षा के प्रति है, उसका दायरा और बढ़े। इस प्रयास के साथ इस सीरीज़ को शुरू किया जा रहा है एंड आप सभी का धन्यवाद इस प्रयास को सुनने के लिए और समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विजडम ट्री।